हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था होमियोस्टेसिस का। सो प्लांट्स में कैसे होते हैं कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट चेंजेस। ठीक है, प्लांट्स भी जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस पे रिस्पॉन्ड शो करता है, अपना एक्शन शो करता है एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। ठीक है, और अपने इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखता है किसके थ्रू? होमोस्टेसिस के ज़रिए। सबसे पहले है कि प्लांट्स भी जो है ना वो डिफरेंट मैकेनिज़्म को है ना वो अप्लाई करते हैं फॉर द होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स। इन तमाम प्रोसेस के लिए ये जब एक्स्ट्रा या हो जाते हैं तो वो डिफरेंट मैकेनिज़्म अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, हमें पता है प्लांट्स में डे टाइम में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो मिलके ऑक्सीजन ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और डे टाइम में सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है। कैसे कि यही जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है इनकी ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, देखें अब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी वो यूटिलाइज हो रही थी, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो रही थी, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी ये यूटिलाइज हो रही थी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पे जो है ये प्रोसेस हो रहा था। लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नाइट टाइम में सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमें एनर्जी तो हर वक्त चाहिए होती है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी अब ये एक्स्ट्रा होगी, अब इसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल हो। राइट, तो इसकी रिमूवल प्लांट्स कैसे करते हैं कि इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए प्रोड्यूस होती है। हैंस इट इज़ नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये वेस्ट नहीं होती उस वक्त। एट नाइट इट इज़ सरप्लस, क्योंकि अब नाइट में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होती है, सरप्लस अमाउंट में होती है, बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अब इसके इस्तेमाल नहीं हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड का, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो यूज़ हो सके। तो प्लांट क्या करते हैं उनके टिश्यू सेल में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे रिमूवल होती है? किस प्रोसेस के ज़रिए? डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए सेल से जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और लीव्स में और यंग स्टेम में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एप आउट थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए रिलीज़ हो जाती है जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होती है। और यंग रूट्स में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है थ्रू जनरल रूट सरफेस। ठीक है, या फिर रूट हेयर्स के स्पेशली रूट हेयर्स के ज़रिए भी जो है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ठीक है, तो ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कब कैसे रिलीज़ होती है। ये भी बिल्कुल गैसेज एक्सचेंज के जरिए, जैसे हम लोग ने गैसेज एक्सचेंज में पढ़ा था कि जो कैसे होती थी, प्लांट्स का कोई अपना एज सच कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं था कि उनकी गैसेज एक्सचेंज के लिए। प्लांट्स का बॉडी का हर सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता था अपने गैसेज एक्सचेंज के लिए। लीव्स में जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती थी, लेड सेल्स के ज़रिए होती थी, और इसके अलावा भी जो थे डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए भी होती थी। ठीक है, अब जो है अगर ऑक्सीजन देखिए, लीफ होते हैं, लीफ के अंदर जो है वो मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन की प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन होती सिर्फ डे टाइम में क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस होती है लेकिन डे टाइम में। आफ्टर यूटिलाइजेशन सेलुलर रेस्पिरेशन, अब जितनी भी प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी तो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं होगी ना। ये नहीं है कि जितनी प्रोड्यूस हुई मेसोफिल सेल ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई वो सारी की सारी सेलुलर रेस्पिरेशन में, कुछ अमाउंट में सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी। द मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच रही है वो जो है वो स्टोमेटा के जरिए रिलीज़ कर देती हैं, और फिर हम कहते हैं अभी प्लांट जो होती है ना वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, हम लोगों को भी रिएक्शन में भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके जो है वो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज बनाते हैं। मेन मकसद ग्लूकोज था लेकिन ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो बन रही थी। ठीक है, तो क्या हम यही ऑक्सीजन जो है ये जो प्लांट्स स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो रिमूव करते हैं मेसोफिल सेल्स, यही जो ऑक्सीजन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए।
ठीक है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वही ये प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए गैस, और फिर ये जो है वो गैसेस एक्सचेंज में फिर ये जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे जो है वो प्लांट मेंटेन करते हैं। और नेक्स्ट में हम 1 बाय 1 जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर अगर होगा तो वो कैसे रिमूव करते हैं, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे तो वो कैसे रिमूव करते हैं।